Hey everyone, so here is character of Krishna in The English Teacher। जैसा कि आपको पता है द इंग्लिश टीचर एक बहुत अच्छी नावल है बाय आर के नारायण। ओके, तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में समरी कवर की थी कि इंग्लिश टीचर में समरी है क्या एक्चुअली, मतलब उसका ओवरऑल क्या है सेटअप। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मैन कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल हु इज़ कृष्णा। So we will study about R.K. Narayan first, then his quote and character of Krishna, and at last conclusion. So here we go with this. It is about R.K. Narayan. So his name is Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. Born in 10th of October 1906 in Madras Presidency, British Raj. Okay, एंड उनका जो डेथ हुआ था दैट वाज ऑन 13th May 2001 एट द एज ऑफ 94 इन चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। बाय ऑक्यूपेशन ही वॉज अ राइटर। उनके जो जॉनर हैं उसमें फिक्शन आता है, माइथोलॉजी, नॉन फिक्शन ऑल्सो। तो ये ध्यान रखिएगा, माइथोलॉजी भी आता है। नोटेबल अवार्ड्स आर पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, फेलोशिप एंड बेंसन मेडल। So this was all about R.K. Narayan. Now we are going on to his quote. So it's about past is gone, okay, present is going, and tomorrow is a day after tomorrow's yesterday. So why worry about anything? God is in all this. मीन्स पास्ट जो है वो जा चुका है, ओके, प्रेजेंट इज़ गोइंग ऑन, अभी चल ही रहा है, एंड टुमारो इज़ अ डे आफ्टर टुमारोज यस्टरडे, और कल जो आने वाला दिन है वो कल का भी बीता हुआ कल होगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये बोलना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि वाई यू ऑल ऑलवेज वरी ऑल द टाइम, बिकॉज गॉड इज़ देयर इन ऑल दिस। जो भी हो रहा है संसार में वो सारी चीज़ें भगवान के मर्जी से हो रही है, अपन कुछ नहीं करते हैं। जो भी हो रहा है वॉट एवर इज़ बीइंग डन इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। So this is a famous and very nice quote by R.K. Narayan. Here is the character of Krishna. वन बाय वन इन सबको हम कवर करेंगे, ओके। जितना इस वीडियो में मुझे लगता है आई शुड कवर दैट मच आई विल कवर हियर, एंड देन आई विल मेक अ न्यू सेपरेट वीडियो। सो इट इज़ अबाउट आइडियल हस्बैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको समरी से ही पता चल गया होगा, अगर आपने समरी वाला वीडियो नहीं देखा, आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो प्लीज़ फर्स्ट गो दैट, see that and watch that, so that you can come to know with the conclusion कि actually होता हुआ क्या है द इंग्लिश टीचर में, why it is so famous novel by R.K. नारायण। एंड आइडियल हस्बैंड किस सेंस में बोल रहे हैं, अब इस पर बात करते हैं। तो कृष्णा इज़ बाय फार अ वेरी केयरिंग एंड सपोर्टिंग हस्बैंड टू सुशीला। सुशीला उसकी वाइफ का नाम है। अनलाइक अदर इंडियन मेल प्रोटेगनिस्ट, कृष्णा इज़ अ टिपिकल इंडियन हस्बैंड। जैसा पहले के समय में आपने देखा होगा, कुछ हस्बैंड ऐसे होते थे जो अपनी वाइफ की बहुत हेल्प करते थे, केयरिंग होते थे। सो दैट इज़ ऑल। अभी भी होते हैं कुछ तो, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग कि अभी नहीं होते, बट यस, पहले के समय की बात है। ये स्टोरी भी थोड़ा बहुत प्रीवियसली सेटअप का अकॉर्डिंग बताई है। तो ही इज़ अ वेरी केयरिंग एंड टिपिकल इंडियन हस्बैंड। ही प्लेज द रोल ऑफ अ कंपेनियन। एक साथी का रोल प्ले किया उन्होंने। कंपेनियन, यू नो, एक साथी, मतलब होता है ना, जैसे कि ऐसा नहीं कि आई एम द हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ एंड ऑल, बट ही हैज़ गिवन हिज वाइफ द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, द इक्वल राइट्स वॉट शी डिज़र्व्स। तो यहाँ पे कंपेनियन का रोल प्ले किया है, अ फ्रेंड एंड इवन अ नर्स टू सुशीला। सुशीला के लिए एक नर्स का भी काम किया है। This is how he is an ideal husband. Then next is about give equality to his wife. अब हमेशा ना उसने अपनी वाइफ को इक्वलिटी दी। कैसे? फार फ्रॉम बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड। जैसे ऑर्थोडॉक्स पुराने दक्यानुसी सोच वाले आपने देखे होंगे अपने आसपास, जैसे लोग होते हैं हु थिंक देयर वाइफ लाइक, यू नो, कि शी, ये तो हमारे पाँव की जूती है। ये वाली लाइनें मैंने भी बहुत सुने, आपने भी कहीं ना कहीं ओल्डन टाइम में कहीं ना कहीं इसी से सुनी होगी। पर लोग ऐसा सोचते हैं, दे थिंक कि मैं सुपीरियर हूँ बिकॉज आई एम लीडिंग द फैमिली, आई एम फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, तो मैं ही सुपीरियर हूँ। ये वाली एक सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है सब में। लेकिन यहाँ पे कृष्णा का रोल ऐसा है कि ही इज़ नॉट एन ऑर्थोडॉक्स, ओके, दो फार फ्रॉम बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स, मतलब एक्चुअली वो ऑर्थोडॉक्स है ही नहीं। वैसे पुराने समय में होते थे लोग ऑर्थोडॉक्स, बट ही इज़ नॉट। दक्यानुसी उसकी सोच पुराने ज़माने की नहीं है। कृष्णा हैज़ अलाउड सुशीला टू टेक ओवर द फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस होल्ड। कृष्णा ने अलाउ किया है सुशीला को कि वो अपने घर का पूरा फाइनेंशियल आस्पेक्ट, यू नो, फाइनेंशियल जो पहलू एक होता है घर का, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, उसका ध्यान खुद सुशीला रखेगी। उसने इतनी लिबर्टी उसको दी है, ये नहीं सोचा है कि मैं इसके हाथ में पैसे क्यों दूँ।
ही अलाउज सुशीला टू प्लान द फाइनल फैमिली बजट। उसने फैमिली बजट को प्लान करने के लिए पूरा दारोमदार सुशीला को सौंपा हुआ है। शोइंग दस हिज ट्रस्ट ऑन हर, और इस तरह से अपना ट्रस्ट दिखाया है उस पर कि दैट आई ट्रस्ट यू। ही ऑल्सो अपलिफ्ट्स सुशीला टू एन इक्वल स्टेटस। वो उसको अपलिफ्ट ऊपर भी उठाने की कोशिश करता है सुशीला को। सो मतलब इक्वलिटी लेकर चलता है हमेशा, कि जैसा मेरे जितना मेरा इम्पोर्टेंस है इन फॉर मूविंग अहेड इन लाइफ, उतना ही रोल प्ले करती है सुशीला। घर को आगे चलाने में दोनों का, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों का इक्वल रोल होना चाहिए। ये बात इसको कृष्णा को बहुत अच्छे से समझ में आती है, एंड ही इज़ दस प्लेइंग a role of very ideal husband and he is giving equality to his wife. रिस्पेक्ट हर गाइड, उसके जो गाइड्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ के जो मतलब एक लड़की की शादी होने के बाद में उसके बहुत सारे सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। शी इज़ नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग ऑन हर ओन, लेकिन यहाँ पे इसने उसको लिबर्टी दी है अपनी वाइफ सुशीला को। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग हर एज इन्फीरियर, उसको नीचा दिखाने की बजाय, उसको इन्फीरियर फील कराने की बजाय, ही मैनेजेस टू मेक हर एन्जॉय फ्रीडम। उसकी फ्रीडम, सुशीला अपनी फ्रीडम एन्जॉय कर पाए, इसका पूरा उसको राइट दिया है। देन थर्ड वन इज़ अबाउट रोमांटिक पर्सन। सो ही इज़ अ वेरी रोमांटिक पर्सन। अभी तक की बातों से आपको समझ आ ही गया होगा। रोमांटिक एंड पैशनेट, कृष्णा ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज लव इन सेवरल वेज। अलग अलग वेज से ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर हिज वाइफ। हिज पोएम्स, his comparison to jasmine flowers, and the way he admires her while she prays show how much he is in love with सुशीला। एक्चुअली वो क्या क्या करता है, एक तो उसने पोएम्स लिखना, मतलब हमेशा पोएम लिखी है फॉर सुशीला अपनी वाइफ के लिए, और कंपैरिजन करता है उसका जैस्मिन फ्लावर से। दैट इज़ हाउ ही इज़ एन romantic person, and he shows admires her while she prays। जिस तरह से वो प्रेयर करती है उसको भी एडमायर करता है। सो दिस इज़ ऑल थिंग्स शो दैट ही इज़ अ रोमांटिक पर्सन। What makes Krishna a more admirable character is his devotion to सुशीला। उसका ना एक समर्पण भाव है अपनी वाइफ के लिए। हमेशा हम ये नहीं होना चाहिए इंडियन सोसाइटीज़ में कि वाइफ ही हमेशा डेडिकेटेड रहेगी फॉर हर हस्बैंड एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे कृष्णा भी अपनी लॉयल्टी शो कर रहा है। आफ्टर हर डेथ, उसके डेथ के बाद में भी, सुशीला के डेथ के बाद में भी उसका किस लेवल का डिवोशन है ना, दैट इज़ एक्सप्रेस्ड हियर। तो दिस वॉज ऑल कि किस तरह का कैरेक्टर है कृष्णा का। इसके बाद भी कुछ चीज़ें अभी भी रिमेनिंग है कृष्णा के कैरेक्टर में, दैट आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। So thank you for now and bye to all of you.